दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में वर्ल्ड अनफिल्टर्ड। जैसा कि आप सबको पता है, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट बाहर आ गया है और बीजेपी ने 190 सीटों पे जीत दर्ज की है और तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर खदेड़ दिया है। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को, जो कि सत्ता में थी, उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा और बीजेपी को इतने बड़े मार्जिन से 190 सीटों पे जीत दर्ज हुई है। पिछले 15 साल तक ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल पर एक मजबूत पकड़ बना रखी थी, लेकिन सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में वह मजबूत किला टूट गया। 294 सीट्स में से अपोजिशन, जो कि बीजेपी है, ने मेजोरिटी क्रॉस करके 190 से ज़्यादा सीट्स हासिल कर ली है और रूलिंग पार्टी डबल डिजिट तक सिमट गई है। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स का एक अलग ही पैटर्न रहा है। यहाँ मैंडेट अक्सर 1-2 साल का नहीं बल्कि दशकों का होता है। इससे पहले लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 34 साल तक राज किया था और उसके बाद ममता बनर्जी का दौर शुरू हुआ, जो कि 15 सालों तक चला। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ कैसे? और इसका जवाब छुपा है 3 बड़े कारणों में। पहला कारण, वोटर फटीग। 15 साल की लगातार सरकार के बाद पब्लिक ग्रीवियंस के ढेर लग गया। लोग बदलाव चाहते थे। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, सिंडिकेट सिस्टम और करप्शन के आरोपों ने लोगों का भरोसा कमज़ोर कर दिया था इस सरकार से। इंडस्ट्री रुक गई, जॉब्स रुक गए और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूथ पर। एजुकेटेड यूथ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे। उन्होंने लॉयल्टी से ज़्यादा फ्यूचर को इम्पोर्टेंस दिया। अपोजिशन ने इसी पॉइंट को टारगेट किया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नए इन्वेस्टमेंट और जॉब्स का प्रॉमिस दिया। दूसरा जो कारण रहा है वह है हाइपर लोकल स्ट्रेटजी। नॉर्थ बंगाल में जहां गोरखा आइडेंटिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को इशू बनाया गया, वहीं जंगल महल में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को, SC ST और मटुआ कम्युनिटीज़ को डायरेक्टली एड्रेस करके अपोजिशन ने एक ब्रॉड कोalition खड़ी कर दी। तीसरा और सबसे क्रिटिकल इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है बूथ मैनेजमेंट। बंगाल की पॉलिटिक्स में नैरेटिव के साथ साथ ग्राउंड कंट्रोल भी मैटर करता है। इलेक्शन वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग की हिस्ट्री सबको पता है। वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा तबका जो कि गरीबी की मार झेल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट SC ST और मटुआ कम्युनिटीज़ का है, जिन्होंने ऑलरेडी एक कोalition फॉर्म कर रखी है। ये सारे लोग सरकार के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस और भेदभाव वाले व्यवहार से काफ़ी परेशान हैं। साथ ही साथ प्रशासन के दुर्व्यवहार से भी यह लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट दिया, जिससे बीजेपी का वोट बैंक काफ़ी स्ट्रांग हुआ है और उनको जीतने में काफ़ी मदद करेगी। अपोजिशन ने पन्ना प्रमुख सिस्टम लगाया, हर बूथ पर डेडिकेटेड वर्कर डिप्लॉय किए, वोटर लिस्ट क्लीन अप हुआ, डुप्लीकेट नेम्स हटाए गए और रिजल्ट आप सबके सामने है। रिकॉर्ड टर्नआउट वोटर्स, 90% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया दोनों फेजेस में। जो वोटर पहले घर पे रहते थे, इस बार निकलकर वोट देने आए। वेलफेयर स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार का भी यूज़ हुआ, लेकिन अपोजिशन ने कहा वेलफेयर रहेगा, बस डिलीवरी बेटर होगी। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने खुद कैंपेन को लीड किया। इलेक्शन को सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रेफरेंडम बनाया। वेस्ट बंगाल का ये रिजल्ट एक बड़ा मैसेज देता है, पॉलिटिक्स में कोई वोट परमानेंट नहीं होता। पब्लिक फटीग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी और हाई टर्नआउट किसी भी मजबूत सरकार को हिला सकती हैं और बंगाल ने एक बार फिर हिस्ट्री लिख दी है। अब वेस्ट बंगाल की सरकार से लोगों की उम्मीद रहेगी कि इनएफिशिएंसी को हटाया जाए और एफिशिएंसी को लाया जाए, ताकि जो भी प्रॉमिसेस हुए हैं लोगों के साथ वह सब पूरा किया जा सके। सेंटर में PM मोदी के साथ मिलकर स्टेट को बहुत काम करना पड़ेगा, ताकि बंगाल अपने स्वर्णिम इतिहास की तरह डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सके। यूथ को जॉब, गरीबी हटाना पड़ेगा, करप्शन पे काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जो कि स्टेट सरकार से लगी हुई है।